दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप लोगों का ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जिसमें आप लोगों को पता ही है कि 1.0 में अभी वीडियो डल रही है, तो इसमें कंटिन्यू चलेगा। अभी तब तक चलेगा जब तक ये थोड़ा बड़ा ना हो जाए। तो अभी ऐसा क्या हुआ सर भाई साहब, आज ना ठंडा लगेगा। आज क्या लगेगा? ठंडा लगेगा। तो आप बोलिए क्यों? अरे मत बोलिए। आज भाई साहब ठंडा लगेगा, देखिएगा। तो क्या हो गया, तो वो तो बताएंगे क्या हो गया। उससे पहले टेलीग्राम है तो ज्वाइन कर लीजिए, फ्री टेलीग्राम है तो आप देख लीजिए। तो जो सिल्वर है ना भाई साहब, बोले नहीं सिल्वर में कर दिया काम। तो आप बोलिएगा क्या कर दिया सर? जो पहला बार देख रहे होंगे उनको थोड़ा सा और तकलीफ होगा, तो तकलीफ नहीं लेना। देखो दोस्तों, मैंने पहले बोल रखा हूँ कि हिम्मत होना चाहिए मार्केट के लिए। आप सोचोगे कि आपने पैसा लगा दिया और बन गया, तो नहीं। अब बन जाता है तो उसको वहां पर ही प्रॉफिट बुक करना भी जरूरी रहता है, जो कि कल हम लोग डिस्कशन किए। कोई बात नहीं, जिन्होंने होल्ड किया उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या करना है वो बताते हैं। जो प्रॉफिट आपका आ रहा था वो प्रॉफिट निगेटिव में बदल जाएगा। पहली बात ये, इसको देख के आपको अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन बदल जाएगा। 31.58 है। कल आप लोगों का क्या था? तो 33.23 था। एहसास तो हो रहा था कल मुझे भी कि कुछ होने वाला है इस टाइप का। तो 33.26 है। ठीक है साहब। तो ये साहब मोटा मोटी 5%। तो आप बोलिएगा सही में? हाँ, कोई डाउट नहीं रखिए, 5% गए हो। है ना? तो अभी अपन 5% नीचे का एक अंदाज बना के रखते हैं कि 5% नीचे हम लोग खुलने का चांस बनता है। अगर ऊपर खुल गया गलती से तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा, ये तो श्योर है। अदरवाइज 5% नीचे तो कितना होता है ये देखिए, यहाँ लगाए हमने भी। और 5% नीचे, ओ भाई साहब, ओहो, 87 के आसपास। ठीक है, 87 के आसपास आपको खुलता हुआ दिखेगा। तो ये बीच का खा गया एक ही दिन में, तो ये है झटका। और 87 के आसपास खुलता हुआ आपको दिखेगा। तो 87 पे यहाँ खुल गया तो रुकने का है चांस। 87 86 रुकने का पूरा चांस है। तो ठीक है, खुल गया तो खुल गया। हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर ही पेशेंस करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। तो पता होना चाहिए कि 87 अगर दिख गया आज तो कोई ताज्जुब मत करिएगा, क्योंकि भाई यही मार्केट है। और ऐसा कोई इंडिकेशन कल नहीं दिखा रहा था। हाँ, कल खरीदारी का अभाव दिख रहा था। गोल्ड सिल्वर में खरीदारी का भाव तो समझ में आ रहा था, लेकिन ऐसा होगा ये एक अनुमान था। अब क्यों, काहे, किस लिए, सब पता चल जाएगा। 1-2 घंटा में सब न्यूज आ जाएगा, सब पता चल जाएगा। तो न्यूज आने से क्या होगा? हम लोग का तो 5% नीचे चला गया ना साहब। हम लोग तो यहाँ पर अभी बाई किए हैं और फर्स्ट क्लास प्रॉफिट में थे, 1.5% वाले। तो जिन्होंने अपना स्टॉप प्रॉफिट किया था, जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया था शॉर्ट स्विंग में, तो ठीक है। 93 के बदले गाड़ी उल्टा घूम गई। तो यही खासियत है सिल्वर की। सिल्वर को डील करना ना बड़ा मतलब मजा आता है। नन्ना बच्चा नहीं होता, नटखट बच्चा जो होता है, जिसको रखिएगा फुर्र से गेट से बाहर, अरे पकड़ पकड़ पकड़, ला पकड़ा कहा, तो गया गेट से बाहर, फिर उसको पकड़ के लाइए जैसे तैसे, फिर रखिए फुर्र से कहीं और भाग जाएगा। तो सिल्वर भी सेम है, और इसने पुनः यह साबित किया है कि अच्छा मूवमेंट है और बढ़िया है। तो अब आप बोलोगे सर तो करना क्या है? ठीक है, अब नीचे आ ही जाएगा तो करेंगे क्या? तो भाई साहब कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे कुछ नहीं करेंगे। हाँ, अब आ ही जा रहा है तो अब आने दीजिए। कुछ नहीं करेंगे, वेट करेंगे कि ये जाएगा किधर। हो सकता है कि यहां पर ये ओपन हो 200 मूविंग के नीचे और फिर यहां से बाउंस बैक दिखाए। तो जिसको बाउंस बैक प्ले करना है वो बाउंस बैक प्ले कर ले। अदरवाइज ये ऊपर कहीं खुलता है तो बिकवाली के साथ नीचे आ जाएगा। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से तो गैप डाउन ही खुलना चाहिए, है ना? तो अगर गैप अप खुलता है तो बहुत अच्छी बात है, गैप डाउन खुल जाता है तो कोई बात नहीं। मैं खरीदारी तो करूंगा नहीं अभी। तो आप बोलोगे क्यों? क्योंकि मैंने तो ऊपर खरीदा है। कोई नहीं, अगर 5% का डिफरेंस दिख जाएगा तो एक लॉट लगाऊंगा, फिर और क्या करूंगा। अदरवाइज जिनके पास लॉट लगाने का मतलब नहीं है तो वो भाई साहब कुछ मत करिए, 3 दिन रुक जाइए। ठीक है, रूल नंबर 13 अप्लाई कर दीजिए। नीचे आ रहा ना, 3 दिन रुक जाइए। यही इसीलिए हम लोग बोलते थे कि शॉर्ट स्विंग जो करते हैं ना, आपके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा अलग से डैम्प रखना पड़ेगा, और जरूरत पे वो अच्छा काम आता है। तो देखिए यही आ गया। तो इसको आप लोग निगेटिव सोच रहे, पॉजिटिव सोच रहे, मुझे तो नहीं पता। मेरे तरफ से तो ये अच्छा मतलब है, क्योंकि इस स्विंग में हमने लोगों ने एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया था जो पिछला होल्डिंग था। इस बार का होल्डिंग शायद मैंने भी स्टॉप लगाया था, लेकिन नहीं हिट हुआ। 20 का लगाया, वो फिर अइबे नहीं किया, वो 25 के बाद घूम गया, अइबे नहीं किया। तो कोई नहीं, हम भी साथ में रहेंगे और क्या। 5% के डाउन, गैप डाउन में हम भी साथ में रहेंगे,
चलेंगे साथ साथ सर, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब आइए भाई 87 के आसपास आएगा तो वहाँ सपोर्ट है, 85 बहुत मजबूत सपोर्ट है, तो 87 पे आप लोग सिल्वर को आते हुए देखिएगा और हो सकता है कि आगे की कार्रवाई समय के अनुसार बता दी जाएगी। नेक्स्ट आते हैं गोल्ड का। तो गोल्ड का क्या हुआ, गोल्ड का भी एज इट इज कंडीशन। गोल्ड भी भाई साहब आज नहीं माना, बोल रहा कि चलो जब सिल्वर गया तो हम कितना दिन साथ देंगे, तो हम भी चलते हैं नीचे। तो गोल्ड भी आज नीचे जाने के लिए तैयार हो चुका है। तो ठीक है, गोल्ड को भी देखते हैं कि कहाँ तक जाता है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड जो है वो 1% के आसपास नीचे जाएगा। ठीक है, तो 27.12 आ गया है, अभी 27.12 आ गया है और कल ये चल रहा था 27.53 के पास। यस, 27.53 के पास, मोटा मोटी 1.5% का करेक्शन आपको देखने को मिल रहेगा, है ना। तो हो सकता है कि 1.5% का करेक्शन काम हो जाए, 1.5% का करेक्शन में काम हो जाए। तो एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं कि गोल्ड का कहाँ गया जी। तो गोल्ड साहब जो आपको दिख रहा है, तो इसका 1.5% आपको, अब देखिए लाइफ टाइम हाई के पास ही है, मन किसका नहीं करता है, आप ही बोलिए। तब अब यहाँ 2 कंडीशन आया, अभी गोल्ड में भी हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, तो 1 मिनट, 1.5%, ये तो 2 हो गया, 64 पॉइंट, है ना। आपको जो है यहाँ पर ही आता हुआ दिखेगा 64.5 के आसपास। ठीक है, तो कोई विशेष हम लोग को सरप्राइज नहीं होना है। और गोल्ड में मेरे पास कोई स्विंग का लॉट नहीं है, कोई शॉर्ट स्विंग का लॉट नहीं है, सिर्फ लॉन्ग टर्म 2 लॉट है। और सिल्वर में भी मेरे पास 2 था, तो दोनों मैंने लॉन्ग टर्म वाले हैं, बाकी एक जो लिया था तो बेच दिया था, एक बड़ा लिया तो वो वही रह गया। झूठ क्या बोले, जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया, अगेन कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है। देखिए क्या होता है, कल भी हम लोग यही चीज़ का डिस्कस कर रहे थे ना, कि क्या होगा, आपका बाइंग है, बाइंग से या तो आपका ऊपर खुल जाएगा या तो नीचे खुल जाएगा। ठीक है, ऊपर खुल गया तो आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया सर, क्या एनालिसिस हुआ, फलाना ठिकाना, आप ये बोलोगे। और नीचे खुल गया तो क्या है, उसके लिए आपके पास क्या बैकअप है, क्या स्ट्रेटजी है, उसके हिसाब से करना है, सिंपल है। इसमें सर ये मार्केट का नेचर है, कभी भी ये चीज़ हो सकता है, तो इसके लिए हम लोग को मेंटली तैयार रहना। इसीलिए सिल्वर में जो ट्रेड करते हैं वो इन चीज़ों को अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेते हैं, है ना। अब यही 87 हुआ, हो सकता है 85 तक जाए, फिर घूम जाए। अरे आज नहीं घूमेगा तो कल घूम जाएगा, कौन सा सूत्र किसी का भैंस खोल लिया इसमें है, आज नहीं घूमेगा तो कल घूम जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा सा आपका समय इसमें जा सकता है, तो टेंशन नहीं लेने का दोस्तों। यही है सिल्वर का चाल, और यही है रिस्क मैनेजमेंट, और यही है आपको सही समय पर सही डिसीजन लेने का एक मादा। तो आप बोलोगे सर कोई उस समय कुछ समझ में ही नहीं आया, कुछ ऐसा इशारा भी नहीं हुआ, किसी भी एंगल से नहीं हुआ। हाँ, अब क्या है कि इसके पीछे आप कारण ढूंढिएगा तो 75 कारण मिल जाएगा, एक नहीं 75। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बस एक ही चीज जानते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट। मैं कल भी बोल रहा था कि अगर मान लीजिए यहाँ से 5% नीचे जाता है तो क्या आप बर्दाश्त कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा तो भैया अपना पोजीशन कम कर लो। 2 दिन से कंटिन्यू बोल रहा था, क्यों बोल रहा था, मुझे लग रहा था कि कुछ बड़ा इस तरह का हरकत हो सकता है। देखिए हम लोग भी तो हो सकता में ना चलते हैं सब, तो इसीलिए तो अब ये भी आज हो सकता है कि आज आया है नीचे, अब बड़ा बाइंग आ जाए, बड़ा बाइंग आ जाए, कोई डाउट नहीं है, फिर से वापस ऊपर चलने के तैयार है। तो ये चलते रहेगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग कभी हड़बड़ाइएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, ये मत सोचिएगा कि मेरा तो सब डूब गया। क्या है ना, नए साथी होते हैं तो आखिर आपके सफर में मैं आपके साथ हूँ और बिल्कुल आपसे आगे गाइड में हूँ, टॉप पे खरीदता हूँ हर चीज़ और फिर प्रॉफिट बुक करके दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।